हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकमा टैरो रीडर चैनल में। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि शनि देव जो कि 18 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक राशि पर अपनी दृष्टि डालने वाले हैं? क्या कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है? फॉर्म लव, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, आपकी हेल्थ, मनी सिचुएशन कैसा रहेगा, सब कुछ। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर विदाउट डिले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो ग्रुप सिलेक्शंस नहीं रखे हैं, इस बार मैंने दोनों ही यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों का इसमें आता है, ग्रुप में आपका अगर नाम आता है, आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ACFIT KMOQVWY, या फिर इसमें आता है BDEGHJLNPRSUXYZ, जो भी आपका नेम का फर्स्ट लेटर है, या फिर आप अपने जन्म के नाम से देखना चाहते हो, तब भी आप आराम से देख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। तो ये है अल्फ़ाबेट्स एंड अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे ही कार्ड्स मैंने आप सभी लोगों के लिए निकाल के रखे हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड क्या कुछ लेकर आता है आप सभी लोगों के लिए, फॉर यू। ऑलराइट, नाइस। सबसे पहले बात करूँ तो आप लोग ना 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं, बहुत हार्ड वर्किंग मैन हैं। आप लोग हमेशा उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हो जिनका एटीट्यूड आपके जैसा हो, जिनकी वाइब आपके साथ मैच करती हो। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आपसे बहुत सारे फ्रेंड्स शेक योर हैंड करना पसंद करेंगे, यानी कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे, है ना, उनकी मुलाकात आपके दरमियान होंगी। तो ऐसे में ना आप हमेशा एक चीज़ बात ज़रूर बोलते हो अक्सर, कि यार वो लोग ना, मैं वहाँ बैठा, वहाँ गया या गई, लेकिन वो लोग मेरे टाइप के नहीं थे, तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया उनसे मिलके या बात करके। होता है ना, जब हम किसी से बात करते तो हम बोलते कि यार इसको देख कर मतलब मज़ा आ गया, या इनसे बात करके ना अच्छा लगा। तो आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको अगर किसी से बात करके अच्छा लगता है तो आप एक पॉजिटिव वाइब महसूस करने लगते हो, और अगर नहीं अच्छा लगता तो भी आप बोल देते हो। तो थोड़ा सा ऑनेस्टी आपके व्यवहार में झलकती है, और बहुत जल्दी से बोर हो जाते हो। ऐसे लोगों के साथ आप बैठना पसंद नहीं करते, और मे बी इस दौरान भी आपके साथ ये सब हो। आप ज़्यादातर ना अपने जैसे लोगों को पसंद करते हो। आपके सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग लाइफ में अगर आप देखोगे ना, आपकी जो सिबलिंग्स हैं उनकी लाइफ में हार्डवर्क ज़्यादा रहा होगा। आपके जो पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपको अड़ोस पड़ोस काफ़ी सही मिलेगा, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करना चाहता होगा, आपको सपोर्ट करना चाहता होगा इस दौरान। और आपकी थोड़ी सी मैं बात करूँ तो आप इस दौरान ट्रैवल ज़्यादा करना पसंद करेंगे, और ट्रैवल के दौरान हो सकता है कि आपके सिर में कोई चोट लग जाए, या फिर आपके साथ ये चीज़ें रहती ही हों। और इस दौरान ज़्यादा होगी कि अगर आप ट्रैवल करोगे तो एक्सीडेंट होने के हाई चांसेस है गाइस। तो केयरफुली होके कोई भी व्हीकल वगैरह ड्राइव करो तो आराम से सोच समझ के चलाना, और ज़्यादा स्पीड मत करना उसकी, नहीं तो दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और देख रही हूँ कि पेट खराब हो जाता है ना, ट्रैवल से पहले या ट्रैवल करने के बाद भी आपके साथ ऐसा होता है, ऐसी कंडीशंस बनती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत आती है आपको। आप लोगों को कैश रखना पसंद नहीं है। इस दौरान आपके पास कैश नहीं मिलेगा, और अगर किसी ने मांग लिया आपसे कैश तो मे बी आप अगले बगले ज़्यादा लोगों के मुंह ताकते रहो क्योंकि आप लोगों को कैश रखना अपने पास ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, और ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह, इन सब चीज़ों का ज़्यादातर करके यूज़ करते हो, ठीक है। इस दौरान मल्टीपल रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं, क्या आप खुद रखो। बट एक चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम रहती है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप रखने के बाद भी यार शादी तक नहीं जाता, उससे पहले ही टूट जाता है। तो ये अभी भी होगा आपके साथ, और राइट, यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप देगी, या फिर आप खुद अट्रैक्ट होके जाओगे, लेकिन टिकेगा नहीं कोई। तो इट्स अ टेम्पटेशन टू बी अलर्ट यू। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि मतलब अभी नहीं, आगे जाके बता रही हूँ,
कि शादी से पहले ना GF BF बनती नहीं, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई बनता नहीं, उससे पहले ही टूट जाता है रिलेशन, राइट। फिर अरेंज मैरिज की तरफ ही भागते हो, स्वाभाविक सी बात है, भागोगे। अच्छा एक चीज़ और है, बेबी जो लोग प्रेगनेंसी के लिए पूछ रहे हैं कि यार क्या होगा प्रेगनेंसी के लिए, तो देखो बेबी प्रोसेस में डिले आएगा, कंसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी लेडीज़ यहाँ पूछ रही है कंसीविंग के लिए, कंसीव नहीं कर पाओगे, बच्चे से रिलेटेड बहुत परेशानी रहेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, उनकी एजुकेशन हो गई, उनको पढ़ाई करानी है आगे तक, उस चीज़ को लेके परेशान रहोगे ज़्यादा। स्कूल चेंज करवाना है, इंस्टीट्यूशन, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, मे बी समथिंग लाइक डेट। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको घेरेंगे, स्ट्रेस घेरेगा आपको कहीं ना कहीं, ये चीज़ देख रही हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड में। साथ ही साथ ये भी है कि बेबी होने में डिले बहुत हो रहा है ना। और प्रॉब्लम इस हद तक आ गई है कि IVF तक जाना पड़ रहा है आपको, और ये बहुत ही इमोशनल टाइम पीरियड है आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी क्या है, सैटर्न आपके 5th हाउस में है, इट मीन्स सैटर्न 5th हाउस स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो के अंदर है, यानी वृश्चिक राशि के अंदर अभी 5th हाउस में गोचर करें, तो ये स्थिति आपके सामने उभरेगी ही उभरेगी। तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ओम शनिश्चराय नमः। मैं आपको पोस्ट पे भी दे दूँगी कुछ मंत्रास, ये रेमेडी के तौर पे अगर आप करेंगे तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मंत्रा चैंटिंग आप अपने सहूलियत के अनुसार करें, यानी आपको जो प्रवणता है, जिस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, जिस भी गॉड या गॉडेस में आपका फेथ है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। लेकिन सैटर्न का करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बच्चे की टेंशन कहीं ना कहीं रहेगी। आपको ना इस समय हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें, मटेरियल्स, हो सकता है आप खुद शॉप करके ले आओ अपने घर में, या फिर आपका अट्रैक्शन वहाँ पर बढ़े, उस चीज़ को देख के आप मतलब बहुत आई कैचिंग आपको लगे वो चीज़ें, है ना। ये भी चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए, लाइकिंग बढ़ेगी आपकी। थोड़े से ओल्ड म्यूज़िक लवर हो आप, सुनना पसंद करते हो ओल्ड म्यूज़िक्स, वो ज़्यादा सुनना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आई होगी, 15 से 16 साल की उम्र में आपने स्कूल चेंज किया होगा, फेल वेल हो जाना, है ना, या लाइफ में फेलियर महसूस हुई हो आपको 15 से 16 साल के टाइम में, या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में फेलियर भी महसूस करेंगे इस दौरान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं आप लोगों के लिए, लाइक कार्ड्स देख के तो लग रहा है कि फैमिली इन्वायरमेंट नॉट सो गुड, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी टॉक्सिक रहेगा माहौल, आसपास लोग, सिबलिंग्स ऐसे हो फैमिली के लोग ऐसे हो सकते हैं जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो, है ना। बात ऐसी होती है कि हेलो हाय हैप्पी दिवाली, बस ख़त्म बात इतनी, ठीक है। फॉर्मेलिटी के तौर पर बात हो रही है, लड़ाई भी थोड़ी सी हो सकती है, लड़ाई झगड़े कलेश में भी, या फिर बातचीत हो रही है तो बहुत ही कम हो रही है, ठीक है, बात होगी बहुत कम, इस तरह से चीज़ें रहेंगी। अब देखो जैसे हो सकता है कि आपकी मदर को कोई इशू प्रॉब्लम आ जाए, कई लोगों के साथ ऐसा केस होता है ना कि सैटर्न के प्रभाव से मम्मी को प्रॉब्लम आती है, आपकी मम्मी के घुटने चले जाएं, या फिर उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तरक्की करने में दिक्कत बहुत ज़्यादा करता है सैटर्न, मुझे बताना किसकी ये एनर्जी आई है यहाँ पर। उनका क्वेश्चन ये है कि तरक्की नहीं करने देता, दिक्कतें बहुत आती हैं लाइफ में। अब जो रोना धोना है आपका ना यहाँ पर, ये तो बहुत रो रहा है यहाँ पर, इस समय 18 से 30 नवंबर तक आपकी एनर्जी अप एंड डाउन ऐसी रहने वाली है, ओके। तो आपका रोना धोना किस लिए होगा, जॉब के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी इन जॉब इज़ चैलेंजिंग, तो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। 2.5-3 साल में जॉब चेंज तो आपकी हो ही जाती है, दैट्स अ फैक्ट, हो रहा है आपके साथ। हाँ, तो एक जगह टिक के काम नहीं कर पा रहे हो कहीं भी, डिपार्टमेंट चेंज हो जाना ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा।
अप्स एंड डाउन बहुत हो रहे हैं आपकी लाइफ में। बैक में दर्द होना शुरू हो गया है आपके। मामा जी शत्रु बनते जा रहे हैं पर वो जीत नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गॉसिपेंस, आपकी बहुत गॉसिपेंस हो रही है। गॉसिप कर रहे हैं लोग आपके पीठ पीछे, है ना। रूमर्स उड़ाते हैं लोग आपके पीछे। मामा जी रूमर्स उड़ा रहे हैं, लोगों को ग्रुप बना के क्या हो रहा है, गॉसिपेंस हो रही है। लेकिन डोंट वरी, ये आपसे जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार जब हमारा सैटर्न का प्रभाव होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर देखो कोई रूमर्स नहीं उड़ेंगे। अगर आपकी कोई गलती है तो फिर देखो उड़े तब तो उड़ ही जाएंगे। इस समय आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे। अब आपको लगेगा कि अगर आप, अब आपके आसपास के लोग ना आपसे बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आप बोलोगे नहीं मैं तो हार्ड वर्क ही नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ही कम काम कर रहा हूँ, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ इतना हार्ड वर्क। यार तुम कैसे बोल रहे हो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में, आप ऐसे ऐसे बातें बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सैटर्न की मैं देख रही हूँ ना, महादशा अगर चल गई, अगर किसी के ऊपर चल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो 19 साल तक रहेगी। दिस इज़ अ पेनफुल टाइम पीरियड, सो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, बट जो सच है वो मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। कुछ लोगों के पिताजी का रोना चालू है, सॉरी मैं ऐसे बोलूँ रोना चालू है, लेकिन टाइम पीरियड बहुत बुरा चल रहा है करियर को लेकर के। पिताजी की लाइफ में बहुत कुछ खास नहीं रहा, ना कुछ गया है अभी तक, और नो लक ओनली वर्क, आपका तो यही फॉर्मूला बन गया लाइफ को लेके, नो लक ओनली वर्क। तो लक से कुछ नहीं मिलता, हार्डवर्क करते हो सो कुछ मिल पाता है आपको लाइफ के अंदर। मैं देख रही हूँ आपके घर का जो माहौल है ना, आप लोग बहुत धार्मिक हैं एंड भगवान का डर भी है आपके अंदर कहीं ना कहीं। अपने ट्रेडिशन और परंपराओं को बहुत सम्मान करते हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पिताजी का भी ये मानना होगा और आपका भी यही मानना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यही देख रही हूँ कि फैमिली का इन्वायरमेंट कुछ लोगों का यहाँ पर बाय बर्थ स्पिरिचुअल ज़्यादा रहा है, ठीक है। अक्सर ना आपका 27 साल के बाद ही स्टार्ट होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। उससे पहले आप थोड़ा बहुत चिल्लर विल्लर कमा लेते हो, ठीक है। कुछ लोगों का सैटन इस तरह का है। हो सकता है आपने 27 से पहले भी कई जगह प्रयास किया हो नौकरी वोकरी करने की, या फिर पैसा वैसा कमाने की, किसी भी तरह से चिल्लर वगैरह इकट्ठी करी हो आपने, पॉकेट मनी लाइक डेट, कुछ तो आपने कोर्स किया हो, काम किया हो, पैसा कमाना स्टार्ट किया हो। लेकिन आफ्टर 27 के बाद ही आपका लक काम करना शुरू करता है कहीं ना कहीं, ये चीज़ होती है आपके साथ। थोड़ा बहुत यस कमा लेते हो आप। मुझे देखो आपके अंदर ना एक क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, एक इस तरह के डाउट्स भी रहते हैं कि मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, मुझे प्रमोशन ही नहीं मिल रहा, उसको मिल गया। चिंता बड़ी खाती है आपको, चिंता बड़ी सताती है इस चीज़ की आपको, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। मैंने क्या गलत किया, जॉब छोड़ दूँ क्या, दूसरी जॉब की तरफ चले जाऊँ क्या, ऐसा तो मैंने पहले भी सोचा था। चेंज करो, देखो लाइफ में चेंज करो। जब भी शनि की 7.5 आएगी, दशा अंतर्दशा, तो आपको बोला जाएगा कि आप लाइफ में चेंज करें, एंड चेंजेस ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव को लेकर के आएंगे। आई होप मेरी वॉइस अभी क्लियर होगी। जॉब भी चेंज करोगे आप और रहने की जगह को भी चेंज करोगे आप। घर बनाने में प्रॉब्लम बहुत आएगी आपको, कोशिश करोगे तो हेल्थ इश्यूज़ आ जाना, है ना, किसी न किसी को हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर आ जाएंगे इस दौरान। डिले होगा बहुत ज़्यादा, एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते होंगे और बैठ भी नहीं पाओगे इस दौरान। खुद भी कमाओगे, दूसरों को भी कमाने दोगे, दूसरों को भी खुद भी कमाए और दूसरों को भी कमाए, मतलब लोग भी कमाओगे आप साथ में, ठीक है। और उनको कमाने के मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज के बारे में भी बताओगे। फ्रेंड सर्कल अब क्या होगा, छोटा हो जाएगा। फ्रेंड्स कॉल भी करेंगे तो किस लिए, दारू पीने के लिए
आजा भाई चल बैठ के दारू पीते हैं। इनकम्स के मल्टीपल सोर्सेज होंगे आपके पास। किस्मत चमकाने वाला शनि है, बता दूं मैं आपका। 11th हाउस किसका है भाई, मुझे बता देना। 11th हाउस सैटर्न किसका है। रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा अच्छी ना बनना, कम बातचीत होना, लव अफेयर कराता है, बहुत ज़्यादा लव अफेयर करोगे आप इस दौरान। हो सकता है एक नहीं दो, 2 से 3 हो, है ना, ये भी चीज़। या फिर मुझे लग नहीं रहा पास्ट से कोई आएगा, आप ही इन्वॉल्व होंगे इन सब चीज़ों में। डू नॉट वेयर साउथ फेस हाउस। आप लोग हमेशा वहीं मिलते हो, साउथ फेस हाउसेस में ही ज़्यादातर मिलते हो। 11th हाउस का सैटर्न वही चीज़ें इंडिकेट करता है। आप लोगों को कभी भी साउथ फेस वाला हाउस नहीं लेना चाहिए, गलती करते हो। वर्क स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा एक चीज़ देखते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड देखना पसंद करते हो। फॉरेन ट्रैवल्स प्रॉब्लम आती है एक तो लाइफ में आपके, और इस दौरान अगर आप फॉरेन वगैरह जाने का सोच रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो देखो प्रॉब्लम करेगा, डिले फेस कराएगा। वीज़ा वगैरह की प्रॉब्लम डिले करा देगा, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। और क्या देख रही हूँ, चले गए तो लौटने नहीं देगा, वहीं सेटलमेंट कर लो भैया। इस तरह से चीज़ें वर्कआउट करेंगे आपके केस में। पहले जा नहीं पाओगे, चले गए तो वापस नहीं आने देगा, वहीं सेटलमेंट करा देगा आपका। मनी वहीं से आप डॉलर में या फिर देखो मनी गेन्स ज़्यादा कराएगा आपको, ज़्यादातर करके फॉरेन से ही। मनी प्रॉपर्टीज़, मैनी प्रॉपर्टीज़, है ना, ज़्यादातर आपको वहीं पर ही दिलवाएगा, खुद से बनाओगे आप। क्यों, मनी आना रिलेटेड टू फॉरेन, मनी गेन करवाना इसका काम है। बहुत बड़ा लाइफ में फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और ये मैं कहूँगी 1 से 2 दफ़ा भी हो जाना, है ना, और विशेष करके इन्वेस्टमेंट में होगा आपके, तो ये समय ऐसा रहेगा। वहीं आपके बेडरूम में थोड़ा सा बात करूँ तो आपके बेडरूम साइड में स्पाउस से महाभारत करना तो फॉर श्योर है। ये क्यों होगा, 12th हाउस सैटर्न के कारण। नींद आएगी नहीं, आएगी तो स्पाउस से लड़ाई करने के बाद आएगी। कम उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, पोर्टफोलियो भी करा सकते हो आप, और ऐसा भी हो सकता है बहुत पहले 10-12 साल पहले कराया हो आपने पोर्टफोलियो, ये भी देख रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे। अगेन मैं बोलूँगी किसी स्पिरिचुअल मास्टर से, कोच से मिले, टैरो कार्ड रीडर से मिले, सेशंस वगैरह अटेंड करें, उनसे पूछे कि कौन सा मंत्रा में चैंट करने की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा अपनी कुंडली वगैरह एनालिसिस करवाएं। देखिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये जो अभी न्यू मून आने वाला है ना, यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग होगी, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड ही इसलिए है, मैंने बोला ना, आप एक जगह टिक के नहीं बैठोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, बोल्डनेस रहेगी, साहस, कहीं पे बोलना है, कहीं पे कुछ काम करना है तो एक्टिव ज़्यादा रहोगे आप। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, अब मैं बात करूँगी लोग जो स्पिरिचुअल लाइफ में है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जी हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो हमारे लिए कुछ बताइए। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी सबसे पहले उन लोगों के लिए, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं जो ब्लैक एनर्जीज दिखाई दी हैं मुझे। यू आर कास्ट अ स्पेल विद योर एक्सिस्टेंस। देखिए कुछ तो ब्लैक मैजिक आपकी तरफ हुआ है टूवर्ड्स, या फिर आप तंत्रा में इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर कुछ इस तरह के स्पेल्स सीख रहे हो, नॉट बैड वे में मैं बता रही हूँ यहाँ पर। होता है कभी कभार कि हम कुछ स्पेल्स भी सीखना पसंद करते हैं, जो कि हमेशा नेगेटिव नहीं होती, स्पेल्स अच्छी भी होती हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल स्पेल्स भी होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, कभी कभार हमारे भाग्योदय के पर्सपेक्टिव से काम कर जाती हैं चीज़ें। मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप इस फ्लो में बहना चाहते तो ज़रूर बहें, और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और कोई स्पेल है आपके ऊपर तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे लोगों से जो स्पिरिचुअली अवेकन हो और आपकी हेल्प करें किसी तरह से, ठीक है।
अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट। तो कोई पार्टनरशिप करने के लिए आ सकता है आपके पास। या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में आप पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि कोई गुरु कोच हेल्प करेगा आपकी, अगर कोई आपके मन में डाउट्स हैं। या फिर हो सकता है कि आपको कोई ट्विन फ्लेम आपसे टकराए, मे बी उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील हो, ये भी संभव है। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, लेट देम शाइन। देखिए आपके चेहरे पे एक शाइन होने वाली, शाइन नज़र आने वाली है। क्यों? आपका ऑरा आपको मैग्नेटिक व्यक्ति बना रहा है, शाइन फील कराएगा। एक चेहरे पे चमक आएगी आपकी, रेडिएंट लाइट एंड सन डार्क पाथ। ओके, अभी तक अगर आपको अंधेरे में घूमते घूमते अपने जीवन में एक रोशनी नहीं मिल रही थी, तो एक रोशनी आपके, चमक आपके चेहरे पे आएगी। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। ये होगा न्यू मून पे, ठीक है। ये न्यू मून आपके लिए बहुत पावरफुल चेंज लेके आएगा। लाइव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, आप एक ड्रीमर हो। आप स्पिरिचुअल लाइफ में ना ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो ज़्यादातर, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ होती है टोटली ड्रीमी है। क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज, बहुत सारे विजन्स आना, बहुत सारे इंट्यूशंस, अचानक से इंट्यूशन का हाई हो जाना, ड्रीम्स आना, मल्टीपल ड्रीम्स आना, और न्यू न्यू एक्सपीरियंस होना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एक जिज्ञासा आना आपके मन में, डीप डाउन इन्वॉल्व रहोगे। टेक अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको लेके जाएगा। एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, आप न्यू न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, अपनी आंखों से देखोगे, ड्रीम में रहोगे। इस दौरान आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में है। योग निद्रा में सोएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर, वो ये है कि आप लोगों को कौन सा लेसन लर्न करना था, जिस वजह से यूनिवर्स ने आपको इतने सारे झटके देने हैं। क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है जो सीख लेना था आपको, और क्यों नहीं सीखा आपने। अब बात होगी लेसन्स की। चलिए आइए देखते हैं। अगर आपने इन पे काम कर लिया ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों के साथ ये कंडीशन नहीं बनेगी। और अगर बन जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी आपकी, बहुत जल्दी हील कर जाओगे अपने आप को। इन्हेंस योर फिज़िकल हेल्थ, सबसे फर्स्ट मैसेज इज़ इन्हेंस योर फिज़िकल हेल्थ। लेसन इज़ टू इनिटेट वन पॉजिटिव एक्शन इन योर लाइफ टू इन्हेंस योर फिज़िकल हेल्थ। इट मीन्स अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको उसके लिए पॉजिटिवली एक्शन लेना चाहिए। डू नॉट डिले। फिज़िकली जब हम विजुअलाइजेशन शुरू कर देते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, या अफर्मेशन बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हम स्वस्थ होने लग जाते हैं। दवाई खाने के बाद भी अगर हम नेगेटिव होते हैं तो हम जल्दी हील नहीं हो पाते। रीज़न इज़ नेगेटिव थिंकिंग। स्टॉप नेगेटिव थिंक, सी द सिंक्रोनिसिटी। नेक्स्ट लेसन इज़ टू appreciate the divine detail what are even into your moment of your life। प्लीज़ आप लिखना शुरू कीजिए, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है कंपेयर कीजिए कि और लोगों के पास मेरे जैसा क्या नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। जस्ट डू इट। एप्रिशिएट कीजिए कि आपके पास डिवाइन ने क्या चीज़ें दी हैं, डिटेल में एनालिसिस कीजिए जो औरों के पास नहीं है। रिलिंक्विश, कंट्रोल, प्लीज़ कंट्रोल इश्यूज अपने अंदर से निकाल दीजिए। किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ना रिलेशनशिप को, ना फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी और के ऊपर कंट्रोल करना बंद कीजिए। टू रिकॉग्नाइज हाउ मच स्ट्रेस इन जनरेट, इसी मारे आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, ज़्यादातर स्ट्रेस जनरेट कर ले रहे हैं। इन योर बॉडी, बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। थॉट द नीड टू कंट्रोल समवन एल्स, अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं हो पाता है। इमोशंस हमारे हाथ में नहीं होते हैं, और ये सब क्यों हो रहा है? कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से। बट आप अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करोगे? आइडेंटिफाई चेंज, मैंने बोला था ना, चेंज आप करते रहोगे। टू रिकॉग्नाइज दैट यू आर पोस्टपोन इवन स्मॉल सिग्निफिकेंट चेंजेस बिकम्स इंडिविजुअली यू नो दैट कैन इग्नाइट पावरफुल वंस। मैंने बोला था आप अपनी लाइफ में चेंज करते रहोगे। सरेंडर टू द डिवाइन, आपसे बोला गया है सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर। क्यों? टू लाइफ
द बर्डन ऑफ फियर फ्रॉम योर सोल। आपकी सोल के ऊपर एक बर्डन है, भार है आपके सोल के ऊपर, जो कि रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक डर है जिसमें आप जी रहे हो, एक अंधकार है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। दैट्स अ ट्रू रियलिटी इन योर लाइफ व्यूअर्स। आई होप गाइस आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। चलिए हम यहाँ पे चिट सिस्टम से थोड़ा सा देखते हैं। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हुए मैं ये ज़्यादा चिट्स आ गई हैं, मैं इतना चिट नहीं लूँगी। ऑलराइट गाइस, अगेन बहुत सारी आ गई हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पर। कैट अ टू फेसेस फ्रेंड्स। यस, आपको समझ में आएगा कि दो चेहरे वाले लोग भी आपके जीवन में एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं और वहीं पर एक नेगेटिव साइड भी अपने अंदर रखते हैं। और देखते हैं यहाँ से, थिंक विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। मैंने बोला ही था आपसे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। बियर डेंजरस स्पेशली इन मनी मैटर्स। यस, मनी मैटर्स को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी दिस वीक। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविल टू चेंज। यस, कुछ लोग हैं जो ज़िद्दी होंगे, अकड़ू होंगे, उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डू नॉट वेस्ट एनर्जी देयर। टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। कुछ तो रिस्क लेना है कहीं पे आपको, तो आप ज़रूर लें। टाइगर आपको बहुत दिखाई देगा, इस इंडिकेशन कि आपको कहीं पे तो रिस्क लेना है। मैं जानती हूँ कि तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, तुम्हें ऐसी परिस्थिति में मुझे याद करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये माँ काली का संकेत आ गया है यहाँ पर। साथ में यहाँ पे हनुमान बाबा का संकेत भी आया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जीवन में बहाली का समय है। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा संबंध और तुम्हारे सपने नए जीवन से भर दूंगा। थैंक यू सो मच बाबा। हनुमान बाबा का ये संकेत आप सभी लोगों के लिए था। आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आई वीडियो। पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस सेशन एंड शनिवार वीडियो के लिए बने रहें। अभी नेक्स्ट वीडियो शनिवार सेशन के ऊपर ही रहने वाली है। और गाइस मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों से कितना वीडियो रेजोनेट किया है और अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, और कुछ न्यू टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलती है और हम समझ पाते हैं, आप लोगों के साथ अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कौन से लगते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियोस बना सके। आप लोग सेशन को लाइक करते हैं तो उससे और लोग भी देख पाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।